Today we discuss about history taking format and how to write history taking. इसमें अप्रोप्रिएट फॉर्म हिस्ट्री आप कैसे लिखोगे को बहुत सारी चीजें होती हैं जो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती, ठीक है। तो मैं उसके बारे में एक एक चीज प्रॉपरली डिटेल वाइज बताने वाला हूँ कि इसमें क्या चीज लिखोगे और क्या चीजें मैटर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले यार एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक हमको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारी चीजें कॉन्टिन्यूसली चल रही है। आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी चल रही है, साथ में क्या हो रहा है आपका साइकोलॉजी भी चल रही है। साइकोलॉजी की 2 यूनिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। इसके अलावा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भी चल रही है, जिसमें सेल, टिश्यू और ब्लड कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर। इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको चीज़ें मिलती जाएगी, हमेशा आपको कहीं ना कोई गाइडेंस मिलता रहेगा हमारे थ्रू, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो हिस्ट्री टेकिंग का फॉर्मेट होता है, यहाँ पे आउटलाइन फॉर नर्सिंग हिस्ट्री टेकिंग, इसमें सबसे पहले ऊपर लिखते हैं क्या, स्टूडेंट डेटा, ठीक है। स्टूडेंट डेटा अगर आप असाइनमेंट बना रहे हो या फाइल सबमिट कर रहे हो तो दैट टाइम क्या होता है कि स्टूडेंट डेटा लिखोगे। अगर प्रैक्टिकल के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे स्टूडेंट डेटा लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर आप जो इसके आगे क्या होता है कि सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे तो एनसीपी बनाने के लिए आता है, नर्सिंग केयर प्लान, तब क्या होता है, अगर एग्जाम में आता तो उसमें भी आप स्टूडेंट डेटा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो वो मैं आगे बताऊंगा केस स्टडी में। बाकी आपकी जो है यहाँ पे हिस्ट्री टेकिंग, इसके बारे में कंप्लीटली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट डेटा में क्या मैंने किसी और का ले रखा है, ठीक है। तो नेम ऑफ स्टूडेंट आएगा, उसके बाद क्लास आएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद डेट आएगी, ठीक है। मतलब मेंशनशिप मतलब क्या होता है कि हमेशा जो शिफ्ट होती है हमारी, जब तक हम ट्रेनिंग पीरियड में, तब तक हमारी मॉर्निंग शिफ्ट ही रहती है हम हर जगह, ठीक है। कुछ कॉलेज में ऐसा है कि वहाँ पे आफ्टरनून शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट लगाते हैं, बट नाइट शिफ्ट नहीं होती है, ठीक है। हमेशा हमारी मॉर्निंग शिफ्ट ही रहती है। इसमें डेट के साथ आप शिफ्ट भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ नर्सिंग हिस्ट्री मतलब कहाँ पे आपने हिस्ट्री कलेक्ट की, मेडिसिन बिल्डिंग में कलेक्ट की है या आपने सर्जरी बिल्डिंग में कलेक्ट की है, ठीक है। इसके बाद क्या, नंबर ऑफ नर्सिंग हिस्ट्री, कौन से नंबर की, मतलब पहली है, दूसरी है, तीसरी, इस टाइप से, ठीक है। इसके बाद आते हैं पेशेंट डेटा। ये मेन चीज है आपकी पेशेंट डेटा, ठीक है। नेम ऑफ द पेशेंट, सबसे पहले तो यहाँ पे पेशेंट का जो नेम है मिसेज रिंकी है, ठीक है। मिसेज रिंकी गुप्ता फीमेल पेशेंट है, ठीक है। एज क्या थी उसकी, 32 ईयर, और फीमेल। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, इसका एज, रिलीजन, रिलीजन हिंदू अगर मुस्लिम हुए तो मतलब वो कई सारी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। तो मैं आगे बताता जाऊंगा, बट अभी आज हिस्ट्री टेकिंग है, ठीक है। तो उसके बारे में फिर हम बात करेंगे, ठीक है। मैरिटल स्टेट जो है ये मैरिड है। उसके बाद एड्रेस कहाँ से बिलोंग करती है, ये भी चीज़ भी मैटर करती है। अगर गांव एरिया से बिलोंग करती है कि फिर अर्बन शहर एरिया, सिटी एरिया से बिलोंग करती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे उसमें पोल्यूशन, जो रूरल एरिया वहाँ पोल्यूशन कम है, अर्बन एरिया वहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है, ये भी चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। एडमिशन इन पेशेंट नंबर, इसी को हम यूएचआईडी नंबर बोलते हैं, ठीक है। हर हॉस्पिटल में अपना एक यूनिक नंबर, जब भी पेशेंट को दिखाने जाता है, इन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आता है, तो सबसे पहले जब वो अपना पर्चा बनवाता है तो वहाँ एक यूएचआईडी नंबर जनरेट होता है, ठीक है। इस ये यूएचआईडी नंबर जो होता है वो क्या होता है, एक यूनिक नंबर होता है। जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उतना ध्यान नहीं दिया जाता, बट प्राइवेट हॉस्पिटल या काफ़ी अच्छे जो हॉस्पिटल है वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। एक बार अगर एक यूएचआईडी नंबर जनरेट हो गया, आप किसी भी डिपार्टमेंट में दिखा रहे हो, सारी डिटेल आपका, जैसे कि ये आप समझ लो बैंक में एक अकाउंट बना दिया है, उस तरीके से होता है। आपका एक अकाउंट बन गया, उसमें सारी डिटेल आप वहाँ पे ऐड करते जाते हैं। कभी आपको कहीं और दिखाना है या कभी आप 10 साल या 15 साल बाद आते हो, ठीक है, दिखाने के लिए, तो आपको जस्ट यूएचआईडी नंबर बताना है, वहाँ तो सारी डिटेल आपसे निकाल देंगे, ठीक है। तो एक काफी ये अच्छा है, ठीक है। नेम ऑफ द वार्ड, वार्ड कौन सा है, मेडिसिन वार्ड है। यहाँ पे हमारा जो है मेडिसिन डिपार्टमेंट में मेडिसिन वार्ड 9-10 वार्ड फीमेल वार्ड है, ठीक है। इसके बाद क्या, डेट ऑफ एडमिशन, मतलब पेशेंट ने कब एडमिट हुआ, उसके बाद डेट ऑफ डिस्चार्ज है। एजुकेशनल स्टेटस, उस पेशेंट की एजुकेशनल स्टेटस क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। और ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है। वर्क एट ज्वेलरी शॉप है, शॉपकीपर, ठीक, कोई पेशेंट, ठीक है। तो वो कहाँ काम करती है, कितना पढ़ी लिखी है, सारी चीज़ें मैटर करती है, ठीक है। इसके बाद इसका कंसल्टेंट डॉक्टर कौन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। मेन चीज़ स्टार्ट होती है आपकी यहाँ से, ये जो आपकी है प्रोविजनल डायग्नोसिस, ठीक है। प्रोविजनल डायग्नोसिस, फाइनल डायग्नोसिस एंड चीफ कंप्लेन, ये तीन चीजें जो है काफी मैटर करती है, ठीक है।
प्रोविजनल डायग्नोसिस इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है, बट ऐसा होता है कि अगर डायग्नोसिस जो है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होता है तो लिखते हैं प्रोविजनल डायग्नोसिस, नहीं तो डायग्नोसिस नहीं लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख क्या लिख रखा है, फाइनल डायग्नोसिस ओल्ड ट्रीटेड पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ओल्ड ट्रीटेड मतलब पहले से टीबी हो चुकी थी उस पेशेंट का, ठीक है, मेडिसिन चली होगी, बंद हो गई होगी, फिर काफी टाइम बाद फिर से टीबी के सिम्टम्स दिखाने मतलब आने स्टार्ट हो गए होंगे, इस वजह से पेशेंट दोबारा एडमिट हुई थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ओल्ड ट्रीटेड पल्मोनरी टीबी क्लोसिस लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल डायग्नोसिस हो गई। ठीक है, यहाँ पे प्रोविजनल डायग्नोसिस लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेथलेसनेस, कफिंग एंड चेस्ट पेन, अगर कोई पेशेंट आता है, अगर इस साइन सिम्टम बताता है, जस्ट एक मतलब आइडिया लग जाता है कि मे बी टीबी हो सकती है। ठीक है, तो वहाँ पे आगे क्वेश्चन मार्क लिखा मिलेगा आपको, ठीक है, फाइल में। ठीक है, वो प्रोविजनल डायग्नोसिस होगी, बट यहाँ पे इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोगों को भी पहले आइडिया नहीं था, धीरे धीरे सीखते सीखते हम सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रोविजनल डायग्नोसिस लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, जब कंफर्मेटरी टेस्ट आ जाते हैं, लैब रिपोर्ट हो जाती है, तो उसके बाद फाइनल डायग्नोसिस बना देते हैं, तो यहाँ फाइनल डायग्नोसिस आपकी पल्मोनरी टीबी ही है। ठीक है, इसके बाद चीफ कंप्लेन की बात करते हैं। ठीक है, चीफ कंप्लेन पेशेंट जब जो है एडमिट हुआ तो टाइम पे क्या दिक्कत हो रही थी और पहले क्या दिक्कत हो रही थी, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करी जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, सफोकेशन ड्यूरिंग वॉकिंग, मतलब जब पेशेंट चलता है तो उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, और वीकनेस उसको होती है। ठीक है, एक कब से हो रहा था उसको सफोकेशन ड्यूरिंग वॉकिंग फॉर पास्ट 2 to 3 ईयर, मतलब पहले टीबी हो चुका है उसको। ठीक है, तो ऐसा होता है अगर टीबी एक बार हो जाए तो लंग की कैपेसिटी जो है कम हो जाती है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ पास्ट 2 to 3 ईयर। ठीक है, कफिंग फ्रॉम पास्ट 2 to 3 ईयर, टीबी हुआ हो चुका है पहले तो कफिंग खांसी तो आएगी ही। ठीक है, इसके बाद क्या, कंप्लेन ऑफ एग्जॉक्शन। एग्जॉक्शन मतलब क्या होता है, तो थका हुआ फील करता है। ठीक है, जब यहाँ पे सीधे सीधे हो गया सफोकेशन ड्यूरिंग वॉकिंग, जब सफोकेशन हो रहा है उसको तो वो एग्जॉस्टेड होगी ही, और क्योंकि जो होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर पूरी बॉडी में नहीं हो पाएगी, तो इसकी वजह से वो एग्जॉस्टेड फील करेगा हमेशा। ठीक है, ये कॉमन सी बात है। इंक्रीज सीवियरिटी फ्रॉम पास्ट 4 मंथ, मतलब जो है 4 महीने से क्या होगा कि कंडीशन सीवियर होती गई है। ठीक है, जैसे मैं बता दूं, हमारा जो हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा इलिटरेट पेशेंट आते हैं, इस वजह से जो जब तक उनकी कंडीशन वर्ष से वर्ष बहुत ज़्यादा बेकार नहीं हो जाती तब तक नहीं आती है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे इनकी सीवियरिटी फॉर पास्ट 4 मंथ, काफ़ी टाइम से सीवियर हो गया तभी आया। ठीक है, इसके बाद हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस। हिस्ट्री ऑफ पेशेंट मतलब दैट टाइम जब वो पेशेंट क्या है कि वार्ड में एडमिट है, दैट टाइम पेशेंट की क्या कंडीशन है, इसको हम पैराग्राफ में लिखते हैं हमेशा। ठीक है, इसमें क्या है, इसे यहाँ पे लिखा हुआ मिसेज रिंग की इससे सफरिंग फ्रॉम, यहाँ पे देखो, मिसेज रिंग की सफरिंग फ्रॉम द ब्रीथलेसनेस एंड कफिंग एंड चेस्ट पेन फ्रॉम लास्ट 2 to 3 ईयर। 2 to 3 ईयर नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, जब से पेशेंट एडमिट हुआ है तब से यहाँ पे लिखना है। ठीक है, लिखा होना चाहिए था लास्ट 2 to 3 डेज, यानी जब से एडमिट है पेशेंट तब से लिखना। ठीक है, तो ये हो गई आपकी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, ये हो गई चीफ कंप्लेन, ये हो गई आपकी फाइनल डायग्नोसिस। प्रोविजनल डायग्नोसिस अगर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ तभी लिखना है, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है तो नहीं लिखना है। अगर प्रोविजनल डायग्नोसिस लिख दिया तो फाइनल डायग्नोसिस आपको नहीं लिखना है। ठीक है, क्योंकि फाइनल डायग्नोसिस कोई है ही नहीं अभी तक। अगर फाइनल डायग्नोसिस लिख दिया तो आपको प्रोविजनल डायग्नोसिस कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, आपको इससे क्या हो गया होगा, रफली एक आइडिया लग गया होगा कि मतलब हाँ, ठीक है, ऐसे हम हिस्ट्री बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ पास्ट हिस्ट्री, पेशेंट की पास्ट हिस्ट्री क्या है। ठीक है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री की बात करें, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस पहले भी हो चुकी है। ठीक है, टीबी ऐसी एक मतलब बीमारी है, अगर एक बार हो गई तो ठीक से अगर ध्यान ना रखा जाए पेशेंट का तो बार बार हो सकती है। ठीक है, तो इसको क्या हुआ, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ये बहुत जरूरी है। पास्टली क्या होगा, कोई सर्जरी हो गई हो, हर चीज को मेंशन करना बहुत जरूरी होता है फॉर पेशेंट के बेटर क्योर के लिए। ठीक है, या बेटर ट्रीटमेंट के लिए। इसके बाद हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, फैमिली हिस्ट्री, नेम ऑफ द फैमिली मेंबर, रिलेशनशिप विद पेशेंट, एज, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, हेल्थ स्टेटस, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है उनका। ठीक है, ये सारी चीजें हम मेंशन करते हैं, जरूरी होता है क्योंकि कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डिजीज कंडीशन ऐसी है जो जनरेशन टू जनरेशन एक दूसरे से ट्रांसफर होती रहती है। ठीक है,
तो ऐसा क्या होता है अगर किसी की कोई बीमारी है जो फादर से उसके बच्चे में आई है, तो क्या होगा, उस बीमारी का कोई भी क्योर बहुत मुश्किल से मिलता है। तो उसका क्या होता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलता है तब, ठीक है। अगर कोई सिंड्रोम हो गया तो उसका क्योर क्या होता है, जल्दी नहीं मिलता, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही चलता है, ठीक है। इस वजह से हम इस चीज़ों को मेंशन करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी होगी फैमिली हिस्ट्री। इसके बाद फैमिली ट्री। फैमिली ट्री जो है 3 जनरेशन की हमेशा बनानी होती है। ये क्या हो गया, कोई जनरेशन वाइज जनरेशन के कोई भी जो बीमारी होती है मिनिमम 3 जनरेशन तो जाती है, ठीक है। तो जनरेशन वाइज जनरेशन हमको पेडिग्री बनानी होती है। यहाँ पे 2 जनरेशन की बनी है, ये ठीक नहीं है, ठीक है। आपको एक जनरेशन इसमें और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। की टर्म की बात करते हैं यहाँ पे, मेल को इसे दिखाया, फीमेल को सिर्फ, और पेशेंट जो है उसको पूरा टार, ठीक है। यहाँ पे ये डेड पेशेंट है, ठीक है। जो पेशेंट को हमने इसे एरो से मार्क किया है, और क्या है, डेड डिक्रीज या डेड पेशेंट को हमने पूरा डार्क कर दिया, ठीक है। आगे आप डेड यहाँ पे लिख सकते हो अगर पेशेंट की है तो, ठीक है। वैसे हमने यहाँ पे मार्क किया पेशेंट को ऐसे, ठीक है। आप कोई भी अपना की टर्म दे सकते हो कि एक पेशेंट का की टर्म होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। आपको हिस्ट्री टेकिंग में ये भी आपको मेंशन करना जरूरी होता है कि आपके नियर बाई हेल्थ फैसिलिटी क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि हर जगह अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं होती है, तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है या कोई और चीज़ें होती है, पेशेंट की कंडीशन बेकार हो जाती है, तो इस वजह से हमको ये जानना जरूरी होता है कि सबसे पहले पेशेंट ने कहाँ पे दिखा है, ठीक है। इसके बाद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब उसका रहने का तरीका, उसका इनकम सोर्स, उसके घर, ये सारी चीजें मैटर करती हैं हमेशा हर जगह, ठीक है। हाउसिंग कैसा है, उसका घर कैसा है, ठीक है, कच्चा है या पक्का है, कैसा बना, मिट्टी का बना है या सीमेंट का बना है, कितने रूम है, कितनी फैमिली मेंबर है, सारी चीजें मैटर करती है, ठीक है। और वाटर सप्लाई कैसा है, ठीक है, वहाँ का। और सैनिटेशन कैसा, सैनिटेशन हमेशा क्लोज या ओपन टाइप होता है। सैनिटेशन मतलब जो वॉशरूम यूज करते हैं अंदर क्लोज है, अगर घर में बना है तो क्लोज है, अगर बाहर जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, ओपन टाइप हुआ। यहाँ पे क्लोज और ओपन होना चाहिए, गुड नहीं, ठीक है। और इनकम कितनी है पर मंथली, ये सारी चीजें मैटर करती है, ठीक है। इसके बाद पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेशेंट से इससे आइडिया लग जाता है, कभी कभी इस बीमारी को ठीक करने में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। कभी कभी पेशेंट जो है स्ट्रेस कंडीशन या डिप्रेशन में जाने लगता है, तब दैट कंडीशन में क्या होता है कि वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। जैसे उसकी हॉबीज हॉबीज क्या है, इस पेशेंट की हॉबी डांसिंग थी, फिर डाइटिंग हैबिट या खाने में क्या पसंद करता है, ठीक है। वो एडिक्शन, कोई एडिक्शन नहीं है जैसे कि अल्कोहलिक या टोबैको च्यूइंग करता है, तो इस टाइप का कोई एडिक्शन ना हो, सारी चीजें बहुत जानना जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद पर्सनल हाइजीन। हाइजीन कैसी है, ओरल मतलब हाइजीन मेंटेन करता है कि नहीं, बात नहाता है कि नहीं, डाइट डाइट में क्या क्या खाना पसंद करता है, वो क्या क्या लेता है डेली बेसिस पे, और नंबर ऑफ मील्स कितने टाइम खाता है, और फूड प्रेफरेंस क्या है उसका, और टाइप ऑफ फूड कैसा है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों या वेजिटेरियन है, फ्रूट कितना लेता है, ठीक है। जनरली क्या होता है, फीमेल फ्रूट कम लेती है, इसकी वजह से उनका क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड कंडीशन या एनीमिया कंडीशन हमेशा देखने को मिलती है, ठीक है। ये सारी चीज़ जानना जरूरी होता है। टी या कॉफ़ी इसमें भी ये एडिक्शन में ही आता है जनरली। और स्लीप और रेस्ट कितना, सोता कितना है, कम सोता है, ज़्यादा सोता है, इन अनइंटरप्टेड सोता है, इंटरप्टेड मतलब क्या है कि लगातार कॉन्टिन्यूसली सोता है, इंटरप्टेड मतलब कभी कभी रात में नींद मतलब ऐसी इवन बोले कि टूट जाती है, ठीक है, अचानक से उठ जाता है, ये भी चीज़ें मैटर करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करना होगा। इसके बाद एलिमिनेशन, ठीक है, बाउल पर डे कितनी बार जाता है, 1 टाइम या 2 टाइम, यूरिन फ्रिक्वेंसी कितने टाइम करता है, कई बार जा रहा था, डायबिटीज भी हो सकता है, तो ठीक है, 3 टाइम जा, रात में 1 या 2 बार जा रहा है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन है। मोबिलिटी एंड एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करता है कि नहीं करता है, एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है, ये लिखा हुआ था नहीं कि एक्सरसाइज नहीं करता होगा वो, ठीक है। इसके बाद जॉइंट पेन, डिस्कम्फर्ट या जो भी है नॉट सिग्निफिकेंट, ए भी है, मतलब कम एज के पेशेंट जनरली जॉइंट पेन नहीं होता है, ठीक है। ये जॉइंट पेन जनरली क्या होता है कि जॉइंट में यूरिन का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है, या कैल्शियम की कमी हो जाती है, कई सारी चीजें मैटर करती है जिस वजह से जॉइंट पेन होता है, ठीक है। ये सारी चीजें डिजीज कंडीशन में बात करेंगे। अब ये जनरल ओवरव्यू है, आप ऐसे फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो आपको हिस्ट्री कैसे कलेक्ट करनी है, कैसे बनानी है, आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेक्सुअल एंड मैरिटल हिस्ट्री हिस्ट्री ठीक है। सेक्सुअल एंड मैरिटल हिस्ट्री हर पेशेंट में लिखने की जरूरत नहीं है, अगर मेल पेशेंट है उसमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
अगर फीमेल है तो उसका लिख सकते हो, ठीक है। उसमें स्पाउस की हेल्थ कैसी है, स्पाउस हेल्थ मतलब उसके हस्बैंड की हेल्थ कंडीशन यहाँ पे पूछी जा रही है। ये स्टार्टिंग में चीजें मुझे भी समझ नहीं आती थी, ठीक है, बट बाद में समझ में आई जो है एक क्या उसके वो किस चीज के बारे में बात की जा रही थी। स्पाउस हेल्थ मतलब उसके हस्बैंड, अगर पेशेंट मेल है तो उसके जो वाइफ के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। स्पाउस का ऑक्यूपेशन क्या है, पार्ट टाइप है, रिलेशनशिप कैसा है उनका, ठीक है, अनसेटिस्फैक्ट्री है, सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है, स्टेइंग टूगेदर मतलब साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं, सारी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। ये आपका लास्ट है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं उसके, जीरो, मेल फीमेल, लड़के नहीं उसके। जनरल हेल्थ, आप चिल्ड्रन क्या उनकी हेल्थ कैसी है, ठीक है, तो अब है ही नहीं तो उसकी हेल्थ की क्या बात कर सकते हैं। और इमीडिएट प्रॉब्लम ड्यू टू हॉस्पिटलाइजेशन ऑन एडमिशन डे, मतलब जब पेशेंट एडमिट हुआ वार्ड में, तब दैट कंडीशन में मतलब दैट टाइम में पेशेंट की कंडीशन कैसी थी, ये जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ठीक। तो ये आपका उसका क्या था, ब्रेथलेसनेस था, कफिंग थी, चेस्ट पेन था, ये सारी चीजें थी। ये एक अप्रोप्रिएट स्टेट एक फॉर्मेट है। इसमें कुछ करेक्शन था जो मैंने बताया है। आगे और फॉलिक असेसमेंट है और कई सारी चीजें उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई चीज ना समझ में आया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और हमने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, जहाँ पे आपको बहुत सारी ई बुक्स मिल जाएंगी और बहुत सारे यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ से आप जाके गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, और लास्ट में एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।